दोस्तों, क्या आपने फ्लाइट 914 के बारे में सुना है, जिसने शायद वार्म होल की मदद से टाइम ट्रैवल किया था। दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है जो प्लास्टिक को खाकर हजम कर सकती है। और क्या आपको पता है, एक ऐसा बुक है जिसको छूने पर ही आपकी मौत हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉनी। तो आज की वीडियो में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, हम में से हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी उल्टी जरूर की है। और इंसानों को छोड़ के डॉग्स, कैट जैसी और भी एनिमल्स उल्टी कर सकते हैं। और वोमिटिंग जो है वो कभी कभी हमारे लिए जरूरी भी है। लेकिन एक ऐसा जीव है जो उल्टी नहीं कर सकते, और वो है चूहे। चूहे उल्टी नहीं कर सकते। रिसर्च से पता चलता है एक पावरफुल और इफेक्टिव गैस्ट्रोसोफेजियल बैरियर के कारण चूहे उल्टी नहीं कर सकते। नंबर 2, दोस्तों, हम हर दिन छोटे बड़े कई प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और एक टाइम पर आकर हम उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। मगर प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और कई दिनों पहले भी साइंटिस्ट के पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं था। प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज होने में 20 से 500 इयर्स तक का टाइम लग सकता है और अभी तक सिर्फ 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकिल किया जाता था और बाकी सबको लैंडफिल्स या फिर ओशन में फेंक दिया जाता था। RTS के मुताबिक हमारे ओशंस में प्रेजेंट टाइम में लगभग 75 से 199 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट है। लेकिन फाइनली साइंटिस्ट ने एक ऐसा कीड़ा ढूंढा है जो प्लास्टिक को आराम से खा के डाइजेस्ट कर सकता है। ये है मीलवॉर्म, जिसके गट्स के अंदर एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होता है जो प्लास्टिक को हजम कर सकता है और हजारों सालों का काम ये चंद घंटों में कर सकता है। नंबर 3, दोस्तों, हम फिट रहने के लिए रोज दूध, अंडे, फल ना जाने और क्या क्या खाते हैं। पर क्या आपको पता है एक ऐसा सुपर फूड है जिसको 1 ग्राम खाने से ही आपको पूरे हफ्ते की न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और वो सुपर फूड है स्पिरुलिना एल्गी। ये पानी में पाए जाने वाला एक तरह का शैवाल जैसा होता है। इसको एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस में खा के जिंदा रहते हैं और इसी स्पिरुलिना को खाकर कछुए भी 100 सालों तक जिंदा रहते हैं। बस 1 ग्राम स्पिरुलिना 1 केजी दूध और सब्जी के बराबर न्यूट्रिएंट होता है और सिर्फ 12 ग्राम स्पिरुलिना 56 केजी दूध और 550 एप्पल्स के बराबर है। स्पिरुलिना में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसी के साथ ही आपको इसमें वो सभी न्यूट्रिशन मिल जाएगा जो आपकी बॉडी को चाहिए। स्पिरुलिना खाने से डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसीलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। आपको मार्केट में स्पिरुलिना पाउडर टैबलेट के रूप में मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इसको ना खाएं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे तेज यानी कि शार्पेस्ट कटर कौन सा है? अगर आपके दिमाग में ये सभी चीजें दिख रही है तो आप गलत हो। दुनिया का सबसे तेज कटर है पानी। जब पानी को 14.5 मिलियन PSI के साथ 0.05 मिलीमीटर के नोजल से गुजारा जाता है, तब ये दुनिया का सबसे नुकीला और तेज धार हथियार बन जाता है। पानी से बनाया गया ये औजार दुनिया की सबसे कठोर चट्टान से लेकर सबसे मजबूत मेटल हीरे तक को भी ये आसानी से काट सकता है। नंबर 5, दोस्तों, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको सड़क के बीचों बीच या फिर आपके आजू बाजू आपको बहुत से गड्ढे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है धरती का सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? वेडेफोर्ड क्रेटर धरती का सबसे बड़ा क्रेटर है। साउथ अफ्रीका के फ्री स्टेट में स्थित इस क्रेटर का डायमीटर 300 किलोमीटर है और शायद इनसे भी बड़े क्रेटर्स यानी कि गड्ढे हमारे ओशंस के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 5% पानी की ही खोज की है। लेकिन हमारे नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद पर इससे भी बड़ा क्रेटर मौजूद है, एटकिन बेसिन, जो कि चांद के साउथ पोल में एक विशाल बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है जिसका डायमीटर 2500 किलोमीटर है। पृथ्वी के वेडेफोर्ड से 8 गुना ज्यादा बड़ा और इसी के साथ ही 8 किलोमीटर गहरा भी। इतनी गहराई में तो लगभग पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। नंबर 6, दोस्तों, बढ़िया एक्टिंग के लिए इंसानों के साथ साथ डॉग्स और कैट्स को भी अवार्ड दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताएंगे जिसकी एक्टिंग को देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या एक्टिंग कर। तो दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है हॉगनोज स्नेक। आप जैसे ही इस सांप को टच करेंगे तो ये हमला करने की वजह मरने की एक्टिंग करेगा। दरअसल इस सांप के अंदर पाए जाने वाला जहर उतना खतरनाक नहीं होता है, इसीलिए ये अपने सेल्फ डिफेंस में खुद ही मरने की एक्टिंग करता है। सामने से देखने पर आपको लगेगा कि ये बहुत ही तकलीफ में है और तुरंत मरने वाला है, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है। नंबर 7, क्या आपने फ्लाइट 914 के बारे में सुना है? कहा जाता है ये एक ऐसा प्लेन था जिसने फ्यूचर में 37 इयर्स की यात्रा की। साल 1955 में एक प्लेन जिसका नाम था पैन एम फ्लाइट 914 अपने 60 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है। उड़ान के 3 घंटे बाद प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते समय बिना किसी ट्रेस के रेडार से गायब हो जाता है। इस घटना के कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम ने उस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और समय के साथ साथ एयरलाइंस ने भी इस केस को क्लोज कर दिया। इस घटना से 37 साल बाद साल 1992 में वेनेजुएला की एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एक मिस्टीरियस प्लेन रेडार में मिलता है
जिसका नाम था पैन एम फ्लाइट 914, जो कि फ्लोरिडा के मायामी में उतरने की परमिशन मांग रहा था। फिर प्लेन में से जब कैप्टन ने साल पूछा तो साल सुनते ही वो पूरी तरह से चौंक गए और फिर कैप्टन ने प्लेन को ऊपर किया और फिर से हमेशा के लिए गायब हो गए। अभी बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस प्लेन ने वार्म होल की मदद से टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये बताती है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। और साल 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज के एक आर्टिकल पर ये अफवाह निकली थी। कई लोगों का ये कहना है कि ये अखबार झूठी कहानियों के लिए जाना जाता है। अभी आपको क्या लगता है कि फ्लाइट 914 ने सच में टाइम ट्रेवल की होगी या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? नंबर 8, दोस्तों आपने मूवीज में तो ज़ॉम्बीज को देखा ही होगा। क्या होगा अगर बिना दिमाग वाले ये मॉन्स्टर रियल में आ गए तो? शायद आपको पता नहीं, लेकिन हमारी धरती पर कई सालों से सचमुच एक ऐसी ही ज़ॉम्बी मौजूद है। तो चलिए मिलवाती हूँ। ये है ज़ॉम्बी फंगस, यानी कि ओफियोकॉर्डिसेप्स। दरअसल इस फंगस के स्पोर जमीन पर फैले रहते हैं और चींटी जैसी छोटी जीव जब इन पर पैर रखती है तब ये फंगस चींटी की बॉडी से चिपक जाता है और फिर ये फंगस उसकी बॉडी में घुस जाता है। शुरुआत में चींटी पर इसका कुछ असर नहीं होता है, पर धीरे धीरे फंगस चींटी की बॉडी में अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर ये चींटी की मोटर्स न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर लेता है, जिससे होता ये कि ये फंगस चींटी की मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करके उसको अपने मुताबिक चलने लगता है। वो चींटी को करीब 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर किसी पेड़ पर ले जाता है, जहाँ पर चींटी एक पत्ते पर बाइट मारकर वहीं पर ही हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और करीब 6 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद ये फंगस चींटी की बॉडी को चीर कर बाहर आता है और खुद को ग्रो करने लगता है और फिर ये अपने स्पोर्स को हवा में छोड़ता है, जिससे और चींटियों को इन्फेक्टेड किया जा सके और अपनी संख्या को बढ़ाया जा सके। अगर आपने द लास्ट ऑफ अस ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट उस मूवी में भी दिखाया गया था। इस फंगस को साल 1859 में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वॉलेस ने डिस्कवर किया था। चलिए ये तो होगी चींटी की बात, लेकिन अगर इंसानों में ऐसे ही ज़ॉम्बी वायरस फैल गया तो क्या होगा? ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, क्योंकि इस टॉपिक पर आपको अगले वीडियो में बहुत कुछ पता लगने वाला है, इसीलिए तो कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। खैर, नंबर 9, दोस्तों आपने कई किताबों के बारे में सुना होगा जिसमें बहुत सी सीक्रेट्स होती है और उनको पढ़ना सख्त मना होता है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी ही किताब है जिसको पढ़ना तो दूर उसको छूना तक मना है, क्योंकि उसको छूने पर आपकी मौत हो सकती है। इस बुक को एक लीड लाइन बॉक्स में बंद करके फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया है। दरअसल ये बुक मेरी क्यूरी की है, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और जिसमें से जानलेवा रेडिएशन निकलती है। मगर रिसर्च करते समय अनजाने में ही मेरी और उनकी लैब की सारी चीजें रेडिएशन की शिकार हो गई थी, यहाँ तक कि ये बुक भी रेडियो एक्टिव हो गई और आने वाले 1600 सालों तक ये बुक जानलेवा रेडिएशन छोड़ती रहेगी। अगर आप इस बुक को देखना चाहते हो तो आपको एक खास सूट पहननी होगी और आपको एक फॉर्म पर साइन करना होगा, जिसके मुताबिक अगर ये बुक देखते समय आपकी मौत होती है तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मगर अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए जल्दी से अननोन बातों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑल पर रखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।